नमस्कार साथियों, आज मैं एक नया कंटेंट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो कंटेंट है सती प्रथा। आज हम सती प्रथा के बारे में जानने जा रहे हैं, तो आइए सती प्रथा के बारे में जानें। बात करें सती सती ऐसी महिला जिसके पति का निधन हो गया और उसके साथ ही उसका चितारोहण कर दिया गया। इसे सती के रूप में हमारे राजस्थान में या भारत में जाना जाता है। सती प्रथा सर्वाधिक राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित थी, अतः राजपूतों में ये प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित थी, अत्यधिक प्रचलित थी। इस सती प्रथा को सहगमन, सहमरण और अनवारोहण इन नामों से भी जाना जाता है। तो इसके कुछ नाम और हैं। एक तो इसे सहगमन बोलते हैं, एक इसे सहमरण बोलते हैं और एक इसे अनवारोहण बोलते हैं। एक इसे अनवारोहण भी कहते हैं। अब क्या होता था कि जब कोई महिला, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ मिलता है कि जब कोई महिला सती होती थी, ऊपर से आकाशवाणी होती थी और फिर वो ऐसे हाथ आगे करती थी तो मेहंदी रच जाती थी और वो सुहाग का जोड़ा भी ऊपर से आता था, आग भी ऊपर से ही आती थी। ऐसा पुराणों में लिखा मिलता है। लेकिन बाद में ये एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो गई और इसमें कई सारी महिलाओं को चितारोहण कर दिया गया और उन्हें जला दिया गया। अतः धीरे धीरे ये सती प्रथा कुप्रथा का रूप लेती गई, एक सामाजिक कुरीति के रूप में सामने आई। सती जब होती थी तो कहते हैं वो पूरे गांव वालों को बुला लेती थी और उसके उपदेश गांव वालों को वो उपदेश देती थी और उन उपदेशों का पालन गांव वालों को करना पड़ता था, जिसे अणख देना कहते थे। अतः सती होने वाली स्त्री गांव वालों को अणख दे जाती थी। अणख देना, अणख देने का मतलब होता था सती के उपदेश, सती के उपदेश जिसका पालन, जिसका पालन गांव वालों को, गांव वालों को करना होता था, करना होता था। अपने भारत में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ये अभिलेख मिला है और इसमें सर्वप्रथम हमें भारत में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भारत में सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख सती प्रथा का कहां मिलता है? वो मिलता है एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में, जो कि 510 ईस्वी का अभिलेख है और ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है ये एरन अभिलेख। अगर बात करें कि राजस्थान में इसका सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो राजस्थान में एक घटियाला शिलालेख है, 861 ईस्वी का ये शिलालेख है, जिसमें राणुका नाम का एक सेनापति है जिसकी पत्नी संपत देवी वह सती हो गई थी, ये उल्लेख मिलता है और ये फलोदी में है घटियाला शिलालेख। राजस्थान में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो घटियाला शिलालेख में मिलता है। 861 ईस्वी का ये शिलालेख है, फलूदी में ये शिलालेख है और इस शिलालेख में सेनापति राणुका, सेनापति राणुका
की पत्नी संपत देवी के सती होने की जानकारी मिलती है। अतः ये राजस्थान में इसका पहला रिलेवेंट स्रोत मिला है हमें, जिसकी जानकारी हमें इस शिलालेख से मिलती है। अगर भारत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगर बात करें तो हुमायूं और अकबर ने भी इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। फिर बात आती है हुमायूं व अकबर ने भी प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया था। फिर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के माध्यम से इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। फिर ये भारत का घटनाक्रम था जो आपने देखा। और अगर अब हम राजस्थान की तरफ चलें तो राजस्थान में क्या हुआ उसको भी चर्चा करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया 1822 ईस्वी में। कहां पर? बूंदी में। 1822 ईस्वी में बूंदी में प्रयास किया गया। शासक कौन थे? विष्णु सिंह थे। अतः उस वक्त शासक कौन थे? उस वक्त शासक थे विष्णु सिंह, जिन्होंने प्रयास किया, प्रतिबंधित किया। और फिर 1830 ईस्वी में इसे अलवर में प्रतिबंधित किया गया। 1830 में इसे कहां प्रतिबंधित किया गया? अलवर में प्रतिबंधित किया गया। फिर बात आती है 1844 ईस्वी की, और जयपुर में मेजर जॉन लड़लू के प्रयासों से और सवाई राम सिंह द्वितीय उस वक्त शासक थे, इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। तो 1844 में जयपुर में, और जयपुर में मेजर जॉन लड़लू वह शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। उन्होंने प्रयास किया। और 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, वहां पर इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। फिर 1848 में जोधपुर और कोटा में इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। जोधपुर व कोटा। और फिर 1860 में इसे उदयपुर में प्रतिबंधित किया गया। तो ये राजस्थान का कालानुक्रम था जो आपने देखा। 1822 में सबसे पहले बूंदी में शासक विष्णु सिंह, 1830 में अलवर में, 1844 में जयपुर में मेजर जॉन लड़लू के प्रयासों से और सवाई राम सिंह सेकंड शासक थे। 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में,
1848 में जोधपुर और कोटा में, 1860 में उदयपुर में इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया या प्रतिबंध लगाया गया। तो देखा आपने सती प्रथा की भारत में और राजस्थान में क्या, और सती वह स्त्री जिसके पति का निधन हो गया और जब उसका दाह संस्कार किया जाएगा तो उस महिला को उस चिता पर बैठा दिया जाएगा, वो अपने गोदी में उसके शव को लेकर बैठ जाएगी और दोनों का चितारोहण कर दिया जाएगा। इस प्रथा को, ये एक कुप्रथा थी, सती प्रथा कुप्रथा के रूप में आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे कितनी ही महिलाएं इसकी बलिदान कर दी गई, इसकी बेदी पर चढ़ा दी गई। देखा आपने। अगर आप चौहान पब्लिकेशन की किताबें, बहुत सारी किताबें आती हैं, राजस्थान जीके की भी आती हैं, शिक्षण विधियों की भी आती हैं, करंट जीके की भी आती हैं। अगर घर बैठे किताबें प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल्स करें और इन नंबर्स पे कॉल करके आपको घर बैठे किताबें प्राप्त हो सकती हैं। और चाहे आप राजस्थान में रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, आप फोन उठाइए और अपनी किताबों को घर बैठे प्राप्त कीजिए। द्रोण ऐप विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड किए गए हैं, चाहे आरएस के हों, चाहे शिक्षक भर्ती के हों, चाहे पटवारी के हों, और चाहे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो द्रोण ऐप विद्यार्थी हित में काम कर रहा है। अच्छे शिक्षकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, त्रुटि रहित और एक्सपीरियंस टीचरों के कोर्स इसमें उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, द्रोण ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। आज हमने सती प्रथा के बारे में जानकारी ली। जल्दी ही हम फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।